हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 8 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की। ठीक है, 21 तारीख की है, जिसमें आज पढ़ेंगे बेटा हम विद्युत चैप्टर से ही विद्युत चुंबक के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा। ठीक है, आपने भी देखा होगा बेटा, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। तो देखो ये रहा बेटा। ठीक है, उसने यह भी देखा कि इसके चारों तरफ कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के एक लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब इसका क्या मतलब है बेटा? देखो आप यहाँ पर देखो, डायग्राम में आपने क्रेन भी देखी होगी। अब बेटा क्रेन में यहाँ पर देखो, ये लोहे का टुकड़ा है। इस लोहे के टुकड़े के चारों तरफ ये तार लिपटी हुई है, जो आपको ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की दिखाई दे रही है। तो अब इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। एक तार जुड़ा हुआ है जो कि आ रहा है बैटरी से जुड़ा हुआ इससे, और इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाह कर रहा है। और उसके शिक्षक ने क्या बताया बेटा, जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो वो पूरी क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये कितनी बड़ी चुंबक का कार्य कर रही है, जिसकी वजह से इसने ये इतनी भारी भरकम कार को उठा लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर ये क्रेन कार्य कर रही है और यही उसके टीचर ने बताया है। ठीक है, तो इसलिए वो उठा पाया। अब आगे पढ़ो बेटा। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो बेटा देखो, लोहे का ये टुकड़ा था, इसके ऊपर ये, इसके चारों तरफ ये तार लिपटा हुआ था विद्युत रोधी, मतलब जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने दे। ठीक है, उस विद्युत धारावाही कुंडली, और ये कुंडली की तरह हो रही है क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके से जब तुम पाइप को भी रखते हो तो वो कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो इस कुंडली को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाही की जाती है तो। ठीक है, प्रवाह की जाती है तो विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती और घटती है। अगर बेटा विद्युत धारा बढ़ा देंगे हम उसमें से तो क्या होगा, विद्युत चुंबक भी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका प्रभाव विद्युत चुंबक का, जितनी विद्युत धारा उसमें से प्रवाह होगी उतनी ज़्यादा वो चुंबक की भांति कार्य करेगी। ठीक है, अब विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या है बेटा? तो देखो विद्युत चुंबक कैसे बनती है, अगर तुम्हें सिंपल बनानी हो तो एक कील लो तुम लोहे की, उसके चारों तरफ ये तार लपेट दो इस तरीके से। एक तार के सिरों को बेटा बैटरी के या अपने सेल के इस साइड से लगा दो और दूसरे को इधर से इससे चिपका दो, तो ये चुंबक की भांति ही कार्य करेगी। ठीक है, आप इसको बना के भी देख सकते हो। अब इसका उपयोग क्या है बेटा? इसका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो बेटा देखो, जो कबाड़ होता है उसमें काफ़ी सारे लोहे के टुकड़े भी होते हैं। अब उनको छांटना तो बड़ा मुश्किल है और बहुत मतलब कि वैसा काम भी है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सबको, जो करते हैं ये कार्य बेटा, उनको मतलब बीमारी वगैरह बहुत हो सकती है गंदगी में से। तो इसलिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करती है, लोहे की जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे वो उसमें से छट जाती हैं इजीली। ठीक है, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में भी किया जाता है। जब बेटा देखो खेलते वक्त या कोई भी छोटा लोहे का टुकड़ा आपकी आंखों में गिर जाए, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा, तो क्या करते हैं डॉक्टर बेटा, एक चुंबक का प्रयोग करते हैं और आपकी आंखों के चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हैं कि वो उसकी तरफ क्या होती है, चिपकने, आकर्षित होने लगती है और आपकी आंख से वो बाहर उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है बेटा, आपने देखा होगा खिलौनों में भी क्या होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं पर भी तुम उसको चिपका सकते हो, या कोई भी खेल उसमें कुछ हो खेलने का तो वो चल पाता है उसमें। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। अभी आप ये जानो कि विद्युत चुंबक का उपयोग खिलौनों में भी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बेटा, विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है? इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है, तो लोहे का टुकड़ा होता है बेटा, उसके ऊपर क्या होती है, देखो ये लोहे का टुकड़ा, उसके ऊपर तांबे के तार की इस तरीके से लिपटी होती है तार। ठीक है, और ये कुंडली का कार्य करती है। अब विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। अब विद्युत चुंबक है बेटा जो, इसके निकट ये पत्ती लगी होती है। ठीक है, अब जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है, तो बेटा इसके एक सिरे से देखो ये हथौड़ा जुड़ा होता है। ठीक है, अब उसके बाद लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। अब ये जो पत्ती थी बेटा, इसी के इसके पास क्या है, एक पेंच है। ठीक है, वो पेंच क्या कार्य कर रहा है, एक स्विच का कार्य कर रहा है। जैसे आप अपने फैन को ऑन करते हो स्विच से, तो ये जो है लोहे का, ये एक स्विच का कार्य करता है। जब आप इसको दबाओगे तो ये इससे अटैच हो जाएगा, इस पत्ती से, लोहे की से। ठीक है,
और जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा परिपथ कंप्लीट होते इसमें से क्या होगा, विद्युत चुंबक की भांति ये कार्य करने लगेगा। ठीक है, विद्युत चुंबक की भांति जब ये कार्य करेगा बेटा, तो ये ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है, किसको, मतलब इस हथौड़े की तरफ आकर्षित होएगी ये चुंबक। ओके, और जिसकी वजह से वो क्या होगी, इस पे हथौड़े पे चोट मारेगी और हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, इस तरीके से कार्य करती है। यही लिखा हुआ है, जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है, लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, ये कैसे आती है संपर्क में बेटा, जैसे हम वो जो खटका बोल देते हो आप जिसको, उसको दबाते हो तो आप उससे क्या करते हो, पत्ती से उसको जोड़ते हो। देखो ये रही बेटा पत्ती, आपको गौर से देखो, इसको समझ आएगा, ये पत्ती है। ठीक है, जब आप इसको दबाते हो खटके को तो ये इससे जुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और एक विद्युत चुंबक की भांति ये कार्य करती है। तो ये क्या करेगी, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या खुद इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, जिसकी वजह से हथौड़े पर चोट लगेगी और इसमें से हमें आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यही सारा लिखा हुआ है इसमें। अब बेटा देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो बेटा प्लास्टिक को अलग करने के लिए कचरे के ढेर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है। तो आप क्या कहोगे, नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये लिखोगे क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है। ओके, मैं स्क्रीन पर भी लिख कर दिखा दूंगी तो आप वहाँ से देख लेना। इसलिए उसमें से हम प्लास्टिक के को कचरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत चुंबक क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो क्या लिखोगे, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक ये काट के समाप्त हो जाती है। विद्युत चुंबक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? तो यस बेटा होता है। तो इसका आंसर क्या है, सत्य है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई हो तो बेटा इसको दोबारा देखना, आपको जरूर समझ आएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।